हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साउथ स्टडी पीसीएमबी। और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लेक्चर नंबर 1 मैट्रिक्स का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आज बारी है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने एडिशन के बारे में सीखा, सब्ट्रैक्शन में सीखा और ये भी सीखा कि किसी कांस्टेंट से अगर आप किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स में कि मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स का किस तरीके से होगा या और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आप हमारे साथ वीडियो में फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको जो इसका जो लेक्चर नंबर 1 है उसको ज़रूर देखें और इसको शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारी तरफ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे जो पहला टॉपिक है वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसमें आप देखिएगा ध्यान से क्या चीज है। Two matrix can be multiplied only when two matrix can be multiplied only when two matrix can be multiplied only when number of column in first is equal to number of rows in second। तो आपको ये बात समझनी है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड। टू मैट्रिक्स तभी अब ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और शुरू हो गया मल्टीप्लाई कराना, नहीं। मल्टीप्लाई होने के लिए भी एक कोई कंडीशन होनी चाहिए। वो कंडीशन ये है कि टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर। मतलब सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं एक मैट्रिक्स ए है, ए आई जे, इसका ऑर्डर है m इंटू n, और एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है बी आई जे, ये n इंटू पी। अगर मैं ए बी फाइंड करना चाहूं तो ए बी फाइंड हम लोग इजीली कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कैसे कर पाएंगे आप ऐसे देखो, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड। टू मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो क्या हो, सेम हो। यानी कि आप ये देखिए, ये सेम दिख रहा है कि नहीं, n और n। यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा कितना, n इंटू। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन किया कैसे जाता है ये आप समझ लीजिए। इसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ और उसको मैं बता भी देता हूँ कि आप देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए दी गई है, ये 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। एक दूसरी मैट्रिक्स आपके पास बी, वन, चलो अलग से लिखते हैं, 5 माइनस 3 2 1 1 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो अगर सेम है
तब हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो पहली चीज तो आप ये डिसाइड कंफर्म करिए कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो सेम है। तो फर्स्ट का कॉलम कितना है 2 और सेकंड की रो भी कितनी है 2, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा देखिएगा, ए बी। जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 into 3, मतलब जो सेम है आप उसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से 2 और वहां से 3 बचा, यानी 2 into 3। अच्छा मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं थोड़ा सा इसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से वर्टिकल एलिमेंट को उठाते हैं, यहाँ से वर्टिकल एलिमेंट को उठाएंगे और इस वर्टिकल एलिमेंट को ले जा करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर देंगे। यहाँ पे वर्टिकल एलिमेंट को उठाएंगे और यहाँ पे जाकर क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे इसके साथ। यानी कि 5 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन होगा कैसा देखिएगा ध्यान से, यहां से 5 1 को उठाए यहां लिख दिया जाकर के, यानी कि 5 into 1 5 प्लस 1 into 2 यानी कि 2, ऐसे ही नीचे कर दो 5 into 3 15 प्लस 1 into 4 यानी कि 4। फिर इसी तरीके से 3 minus 1 को उठा करके करो तो 3 minus 1 हो जाएगा 3 और प्लस का आ जाएगा 2, माइनस का 9 प्लस का क्या आ जाएगा 4, 2 2 को उठाएंगे तो 2 plus 4 ये आ जाएगा 6 plus 8, यानी कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ए बी वो कितना आ जाएगा 7 19 -1 -5 6 14, ये आ जाएगा 2 into 3। ये क्या हो जाएगा 2 into 3। ऑर्डर तो मैंने बता ही दिया था आपको। एक चीज और, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दी गया आपको 1 2 3 4, अगर आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है तो आप इसको लिखेंगे ए इंटू ए। अगर मान लीजिए आपको ए स्क्वायर या ए क्यूब या ए की पावर 4 कुछ इस तरीके से चीजें फाइंड करनी है, मतलब स्क्वायर वगैरह से रिलेटेड, पावर से, एक्सपोनेंट से रिलेटेड, तो आप उसको ऐसे नहीं करेंगे, आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले ए का करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, देखें किस तरीके से हो सकता है। 1 3 को उठाया जाए 1 plus 6, 1 3 को नीचे कर दो 3 plus 12, 2 4 को करें तो 2 plus 8, 2 4 को नीचे करें 6 plus 16, यानी कि जो रिजल्ट आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा 7 10 15 22 और ऑर्डर आया हमारा 2 into 2। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम लोग आगे। एक रिजल्ट ये, एक क्वेश्चन ये है हमारा, जैसे मान लीजिए कि x और y दो मैट्रिक्स हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी इस तरीके का कुछ पढ़ा था, तो मेरी एक हैबिट है कि मैं पुराना थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा रिकैप मिल जाए। एक x प्लस वाई ये मैट्रिक्स है, x और y दो मैट्रिक्स हैं, उनका सम आपको कुछ इस तरीके से दिया गया और डिफरेंस इस तरीके से दिया गया। तो हमसे कहा गया कि x और y की वैल्यू बताइए कि मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y क्या क्या होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आराम से निकाल लेंगे इसको। पहले आप लिखिए x प्लस वाई, x प्लस वाई कितना है
7205 x माइनस वाई क्या हो जाएगा 3003। अब इनको अगर ऐड कर रहे हैं तो ऐड किस तरीके से करेंगे देखिएगा ध्यान से। जब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जाकर के 2x 7 और 3 10 0 2 और ये आ जाएगा 8। अगर मैट्रिक्स x की बात करें 1/2 10 0 2 8। मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या किसी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो हर एक एलिमेंट में होगा, चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो। If you multiply or divide by any constant in a matrix, then it will happen in all elements of that matrix. ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 से हर एक एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास 5 0 1 4। आप इसमें फर्स्ट वाला इंपोर्ट कर दीजिए। इसमें कहा गया x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है 7205। तो y का रिजल्ट क्या आ जाएगा 7205 माइनस का x, तो x की वैल्यू क्या है 5104 5104। 7 माइनस 5 यानी कि 2, 0 माइनस 0 यानी कि 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। ये आ जाएगा हमारा y। तो ये हमारे लिए आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, यानी कि x और y की वैल्यू हमारी निकल करके आ गई है। तो अब आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, मैम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबिलिटी पे बेस्ड होंगे, मतलब उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या किसी कांस्टेंट से डिवाइड, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। कुछ अलग भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन रहेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि एक मैट्रिक्स है 5 4 1 1 और ये मैट्रिक्स x है। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया कि इसके जो एलिमेंट है A B C D है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 1 है, 1 1 माइनस 2 एंड 3। अब हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया था, मेन बात तो ये भी समझना चाहिए कि हमसे कहा गया कि मैट्रिक्स x फाइंड करना हो, हमें इसको फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स x क्या है, कोई ना कोई उसका ऑर्डर होगा। तो 2 क्रॉस 2 का अगर आप ऑर्डर नहीं लेंगे तो जो आपको रिजल्ट है वो 2 क्रॉस 2 मिलेगा ही नहीं कभी भी। अच्छा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई दिया था, अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया कि मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल होगा, किसी भी दो मैट्रिक्स का, जब फर्स्ट में कॉलम और सेकंड में रो सेम हो। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दोनों 2 2 है। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो किस तरीके से करोगे देखिएगा ध्यान से। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 4c, इसका मल्टीप्लाई किया जाए a प्लस c, BOD का करो 5b प्लस 4d, इसका करिए तो ये आ जाएगा b प्लस d, और ये इक्वल किसके 1 1 माइनस 2 एंड 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहली बात तो a प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, और 5a प्लस 4c की वैल्यू भी 1 है। तो एक काम करिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4a प्लस 4c इक्वल टू 4, दोनों को माइनस कर दिया जाए,
माइनस माइनस माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, a इक्वल माइनस का 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3। इसी तरीके से a प्लस सी की वैल्यू है कितनी, 1, a प्लस सी की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस a, यानी कि 1 माइनस माइनस का 3, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओवरऑल 4। तो a और c की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे अब 5b प्लस 4d की वैल्यू है माइनस का 2, और b प्लस d की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जो नीचे वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसमें आप कर दो 4 से मल्टीप्लाई, जब आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर वाले के जैसे अपने आप दिखने लगेगा, यानी कि क्या आएगा रिजल्ट, 5b प्लस 4d की वैल्यू माइनस का 2, और ये आ जाएगा 4b प्लस 4d इक्वल टू 12, माइनस 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 ये कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 14, d की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस का b, यानी कि 3 प्लस का 14 यानी कि आ जाएगा 17। तो जो रिजल्ट आया हमारे पास मैट्रिक्स का x, वो क्या है, a b c d आया कि नहीं, और अगर a b c d आ गया तो a b c d की वैल्यू कर दो, a की वैल्यू कितनी, माइनस का 3, b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 14, c की वैल्यू कितनी है 4, और d की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यही तो मैट्रिक्स हमारी है x थी, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, और इसको समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से इन आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स x आ गई, इसको एक बार नोट कर लीजिए बच्चों। टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 है, और x प्लस 2y इक्वल टू ये दिया गया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझिएगा बहुत ध्यान से, एक बार आप खुद से ट्राई करिए। एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करिए खुद से, किस तरीके से हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। तो 2x माइनस वाई है, तो एक काम ये कर लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स में इसको बोल दिया, सेकेंड मैट्रिक्स मैंने इसको बोल दिया, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 4x माइनस का 2y इक्वल कितना आ जाएगा, 12 माइनस का 12 0, माइनस का 8 4 2, यहाँ पर क्या x प्लस 2y है, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 2 5 माइनस 2 1 माइनस का 7। अब अगर इनको मैं ऐड करूं तो देखिएगा क्या रिजल्ट आता है अगर ऐड करते हैं, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 5x, ट्वेल्व 3 15 माइनस 12 और प्लस का ये आ जाएगा माइनस का 10, 0 प्लस 5 आ जाएगा 5, माइनस 8 माइनस का 2 आ जाएगा माइनस का 10, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, 2 माइनस का 7 आ जाएगा माइनस का 9, नहीं सॉरी माइनस का 5 आएगा क्योंकि प्लस का 2 है। हमें निकालना है x की वैल्यू, ठीक है ना, x की वैल्यू निकालनी है।
तो 1/5 कर दें, 15 माइनस का 10, 5 माइनस 10, 5 माइनस का 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हर एक एलिमेंट में 5 से डिवाइड कर दो, यानी क्या आ जाएगा 5 3 या 15 माइनस का 2 1 माइनस का 2 1 माइनस का 1। अच्छा x तो निकला है, y भी चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2x माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एक्स में, 6 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस का 2 माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 एंड 1। अगर इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 6 माइनस 6 आ जाएगा 0, माइनस 4 प्लस का 6 यानी क्या आएगा 2, 2 माइनस 0 यानी क्या आएगा 2, माइनस 4 प्लस 4 आ जाएगा 0, 2 माइनस का 2 आ गया 0, माइनस 2 और माइनस का 1 यानी क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो ये आ गया y। तो x और y दोनों मैट्रिक्स हम लोगों ने निकाल लिए और वो आपके सामने। इसको नोट कर लीजिए, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैट्रिक्स A दी गई है, I आइडेंटिटी है, ये तो फिक्स अगर ना भी दिया जाए तो भी काम करेगा अपना। फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा कॉमा म्यू सो दैट a स्क्वायर इक्वल टू गामा a प्लस म्यू i। तो पहला जो वर्क है हमारा वो a स्क्वायर फाइंड करना है। तो a स्क्वायर आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, a इंटू a करके। a की वैल्यू कितनी है 2 3 1 2, 2 3 1 2। तो कितना आएगा रिजल्ट देखें ध्यान से, 2 1 का मल्टीप्लाई 4 प्लस का 3, इधर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, इधर मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, इधर मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। यानी कि जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा हमारा वो कितना आएगा 7 12 4 7। ये a स्क्वायर आ गया, गामा a प्लस म्यू i। तो गामा a मैट्रिक्स क्या है, ये a स्मॉल नहीं कैपिटल a है। a की वैल्यू क्या है 2 3 1 2, 2 3 1 2 प्लस म्यू i, i की वैल्यू है 1 0 0 1, 1 0 0 1। अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए गामा से आप मल्टीप्लाई करा दो पहले तो 2 गामा 3 गामा गामा एंड 2 गामा प्लस म्यू से मल्टीप्लाई करें, म्यू 0 0 म्यू। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा 2 गामा प्लस म्यू 3 गामा गामा 2 गामा प्लस म्यू। ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4। गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अगर गामा की वैल्यू हमारी 4 आ रही तो म्यू तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर ही सकते हैं। क्या है 2 गामा प्लस म्यू इक्वल टू है 7। तो गामा की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू 2 ये आ जाएगा 8, 8 प्लस म्यू इक्वल टू 7। तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 8, यानी कि म्यू की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 1। और गामा और म्यू की वैल्यू हमें निकालनी थी, गामा और म्यू दोनों की वैल्यू हमारी आ चुकी है।
तो आपने एक चीज ये ऑब्जर्व करी, कभी भी अगर ए स्क्वायर फाइंड करना, बच्चे कई बार समझ लेते हैं कि ए स्क्वायर या ए क्यूब का मतलब एलिमेंट का स्क्वायर या एलिमेंट का क्यूब है, तो वो चीज आपको नहीं याद रखनी है। आपको ये समझना है कि अगर आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है तो ए इंटू ए करेंगे, तो अगर ए क्यूब भी फाइंड करना है तो आप ए स्क्वायर पहले निकालेंगे ए इंटू ए करके, और फिर ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, तो वहां से आपको ए क्यूब मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या इसमें 3 मैट्रिक्स है। पहली बात तो आप ये देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 3, इसका ऑर्डर है 3 into 1। तो पहले तो आप ये चेक करो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, ये चीजें पहले समझो। तो इन दोनों मैट्रिक्स का तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि 3 और 3, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो क्या हो, सेम। तो फर्स्ट में कॉलम 3 और सेकंड में रो, अच्छा फर्स्ट सेकंड में मतलब यहाँ जो पहले लिखा है वो फर्स्ट है, जो पीछे लिखा है वो सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड का मतलब यहाँ पर इस बात से है। तो मैं इसको बिल्कुल अभी अलग रख रहा हूँ, इस पर कोई फर्क नहीं है। 1 - 1 और x पे 1 - 1 x, इनका जरा आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 3 into 1 आएगा, 3 into 1। इसका मल्टीप्लिकेशन कराएं 0 0 1, तो 1 - 1 1 + 3 1 + 1, यानी कि आ गया 1 - 1 x। और एक मैट्रिक्स हमारी ये निकल करके आई 0 4 इक्वल टू का, तो 0 चल ही रहा है। 0 का मतलब यहाँ पर नल मैट्रिक्स से है, यहाँ पर 0 का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स। और मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ नल मैट्रिक्स होता क्या है। A matrix whose all elements are a matrix whose all elements are 0, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। अब जैसे कि इसकी बात करें, इसके लिए आपको ये समझना है इसका ऑर्डर कितना है 3 into 1, सॉरी 1 into 3, एक रो है 3 कॉलम है। इसमें क्या है 3 रो है 1 कॉलम है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो सेम है, तो अगर फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो सेम है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो जरा इसका मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो क्या आएगा 0 माइनस का 4 प्लस का 2x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि माइनस का 4 प्लस का 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आज मैंने कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं पढ़ाई, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारी पढ़ाई है। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, उससे बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जरूर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 3 में, और वो मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर भी होगा जिसमें सिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, और जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि जब फुल सिलेबस कराएंगे और ईयर लॉन्ग कराएंगे जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक खुश रहिए, बाय बाय।